सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम दोहरान कक्षा 8 में पार्ट 3 और पार्ट 4 और उसके साथ साथ संधि का भी हम दोहरान करेंगे। तो आइए बच्चों, पार्ट 3 निकालिए, डीजी भारतम पार्ट 3 पेज नंबर 13 पर निकालिए। देखिए बच्चों, डीजी भारतम आप यह पार्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, हम इसका दोहरान कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं हम इसका दोहरान कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अब देखो, डीजी भारतम जो पार्ट है, यहाँ देखेंगे प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक करके बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। बच्चों, भौगोलिक दृष्टि से हम बहुत समीप आ गए हैं। आज कोई व्यक्ति दिल्ली है, कोई व्यक्ति मुंबई है, लेकिन वह फोन पे इतना करीब है, वीडियो कॉल कर सकता है, वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो सब कुछ देख सकता है, क्या बातचीत कर सकता है। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। जब यहाँ से कोई भी बात करनी होती थी तो वह पत्र लिखा जाता था और वह पत्र उससे 15 दिन 10 दिन 15 दिन में उसे मिलता था। फिर वह उसको पढ़ता था, फिर वो जवाब देता था, फिर 10-15 दिन बाद वो खत वहाँ पर आता था। ठीक है, तो वो पढ़ करके उनके विचारों को जाना करता था। लेकिन आज के समय ऐसा नहीं है। जो भी कुछ बात करनी है, फोन उठाया, फोन से किया और बात कर ली कि क्या बात है। ठीक है, अब देखो, यह सरल संस्कृत में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, सरल भाषा में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पढ़ते हैं बच्चों, सरल संस्कृत में लिखा गया है। देखो, पढ़ना शुरू करते हैं। अद्यः, आज, संपूर्ण विश्व में, जो शब्द कठिन लगे बच्चों हिंदी अर्थ ऊपर लिख लेना। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, डिजिटल जो इंडिया है, इतस्य चर्चा श्रूयते, ऐसी चर्चा सुनी गई है कि डिजिटल इंडिया ऐसा सुना जा रहा है, ऐसी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य क भाव, इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है। इति ही, ऐसा, मनसी, मन में, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। ऐसे मन में यह ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि डिजिटल इंडिया क्या है। काल परिवर्तन के साथ, जैसे ही समय चेंज हुआ, काल परिवर्तन हुआ, साथ में मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हुई। मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हुई। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान का जो आदान प्रदान था वह कैसा था, मौखिकम आसीत, मौखिक था। मौखिक रूप से ही ज्ञान को आदान प्रदान कर सकते थे। विद्या श्रुति परंपराया गुह्यते स्म, श्रुति परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, इसके बाद तालपत्रों ऊपरी, उसके बाद तालपत्र के ऊपर भोजन पत्रों ऊपरी, और भोजन पत्र के ऊपर कोई पत्ते होते हैं किसी पेड़ के, उसके ऊपर लिखा जाने लगा। लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन का कार्य, लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। अनंतरम, इसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजन पत्र के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ, कार्य करने लगे। परिवर्तिनी काले, लेकिन परिवर्तन के काल में, अर्थात समय जैसे ही आगे चेंज हुआ, कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कर्गद कहते हैं कागज को, कागज का च, और लेखन्या, लेखनी के, आविष्कार से, पेन के आविष्कार से, सर्वेषां एवं, सभी के ही, मनोगता नाम, मन में चलने वाले, आने वाले भावनाओं को, मन में चलने वाले विचारों को, कर्गद ऊपरी, कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र टाइपराइटर, टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु, इसके आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती, टंकी हुई, टाइप हुई। बहुकालाय, बहुत समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठन, बहुत समय के लिए सुरक्षित हो सकती थी, हुई उससे। वैज्ञानिक प्रविधि में की प्रगति यात्रा, जो ये प्रगति की यात्रा है, समय जैसे और चेंज हुआ, पुनरअपि, फिर से अग्रे गता।
वैज्ञानिक प्रवृत्ति में, इस साइंस वाले जमाने में, इस साइंस के समय में प्रगति की जो यात्रा है वह आगे गता, आगे बढ़ी, समय फिर परिवर्तित हुआ। अद्य आज सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य संगणक नाम के यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति, साधी जाती है, अर्थात कार्य किया जाता है। आज सभी कार्य कंप्यूटर, संगणक नामक यंत्र अर्थात कंप्यूटर यंत्र से सभी कार्य साधित होते हैं, अर्थात सभी कार्य पूर्ण होते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से ही पठयन्ते, पढ़ी जाती है, लिख्यन्ते च, और लिखी जाती है, अर्थात उसमें ही टाइप की जाती है और उसमें से ही पढ़ी जाती है। करगद उद्योगे, कागज उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, करगद उद्योग में वृक्षों के उपयोग से, जब पेड़ों से ही कागज बनाए जाते हैं बच्चे आप जानते हैं, तो इन पेड़ों के उपयोग से वृक्षाः कृतयन्ते, पेड़ काटे जाते स्म थे। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु कंप्यूटर के अधिक से भी अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, पेड़ों को काटने में न्यूनता भविष्यति, न्यूनता हुई, कमी होगी। देखो जब कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग हुआ तो कुछ भी वहां सेव करना है आपको, डाटा वहां पर ही रह जाता है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखने के लिए कागज चाहिए। तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से पेड़ों को काटना कम होगा, उसमें न्यूनता भविष्यति, भविष्य ऐसा कम होगा। इति विश्वास, ऐसा मेरा विश्वास है। अनेन, इससे पर्यावरण सुरक्षाया, इससे पर्यावरण की सुरक्षा में, दिशा में, इससे पर्यावरण की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अधुना अब या इस समय आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम, वस्तुएं खरीदने के लिए रुपये का नाम, रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है कि पैसे लेकर के ही आपको बाजार जाना है, इसके लिए नगद पैसों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तः, डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने आदि ने सर्वत्र सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। आज बच्चों डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड देते हैं, स्वेप मशीन, ऐसी मशीन होती है ना उनके पास, जो कार्ड से स्कैन कर लेते हैं और पैसे अपने अकाउंट में, अपने खाते में जमा कर लेते हैं। वित्त कोशस्य, बैंक के, वित्त कोश कहते हैं बैंक के, च और अपि भी, बैंक के भी, सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर नामक यंत्र से ही संपाद्यते, संपन्न होते हैं। बहुविधा, बहुत प्रकार के, अनुप्रयोगा का ऐप, बहुत प्रकार के ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो मुद्राहीनाय विनिमयाय, बिना पैसों के, बिना रुपयों के ही विनिमयाय अर्थात लेन देन, अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका संति, बहुत सारे ऐप हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे पैसों की आवश्यकता नहीं है, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है पैसा। कुत्रापि, कहीं पर भी यात्रा करनी हो, किसी भी देश की यात्रा करनी हो, किसी भी जगह की यात्रा करनी हो, भवेत हो, किसी भी जगह की यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा पत्र से, रेल यान अर्थात रेलगाड़ी में यात्रा पत्र से, टिकट की, रेलवे टिकट की, वायुयान यात्रा पत्र से, वायुयान में यात्रा पत्र टिकट की अनिवार्यता अद्य आज नास्ति नहीं है, आज अनिवार्यता नहीं है कि वो चीज़ चाहिए इसे, इसकी अनिवार्यता नहीं है, टिकट की आवश्यकता नहीं है। अब टिकट की आवश्यकता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि टिकट नहीं चाहिए, टिकट लेना नहीं है। देखो क्या हुआ, सर्वाणि पत्राणि, यह सभी पत्र अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल में, चल दूरभाष यंत्र हमारे मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने, जीमेल, गूगल ईमेल होता है ना, ईमेल पर, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितानि, सुरक्षित भवंती होते हैं, ईमेल पर सुरक्षित होते हैं, यानी जिसे सदृश्य दिखा करके वयम हम सब सौकर्येन, सरलता से यात्रायाम, यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। आज टिकट की आवश्यकता तो है, लेकिन टिकट जिसपे प्रिंट होता है उस कागज की आवश्यकता नहीं है। अपने फोन पर, अपने मोबाइल पे इस ईमेल आ जाता है और वहां से पता लग जाता है। जब भी कोई टीटी चेक करने वाला आता है, मोबाइल दिखा देते हैं ईमेल खोल के, तो वो देख लेता है कि इसको क्या नाम है, क्या पता है, कितना उम्र है, कहाँ से आने वाला है, कहाँ जाएगा, ठीक है, ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर वगैरह सब कुछ उसमें देख सकते हैं। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटलों में भी
उपचारार्थम, उपचार करने के लिए, इलाज करने के लिए रुपया का नाम। रुपयों की आवश्यकता न अनुभूयते, आवश्यकता अनुभव नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वहां पर नगद पैसे लेकर जाने की आवश्यकता है, आपको नगद पैसे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र सभी जगह कार्ड माध्यमेन, यह क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से, अर्थात जो बहुत सारे ऐप बने हुए हैं उनके माध्यम से, और अपने बैंक ने अपने अपने नाम से भी ऐप बना रखे हैं। शुल्कम, फीस प्रदातुम, देने में, दे सकते हैं। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क फीस दे सकते हैं। तद दिनम न अति दूरम, वह दिन अब दूर नहीं है। तद दिनम, वह दिनम, न अति दूरम, ज्यादा दूर नहीं है। यदा, जब, वयम, हम सब, हस्ते, हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूरभाष यंत्र लेकर के, अर्थात मोबाइल लेकर के, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, साधितुम समर्था भविष्यामः, कार्य करने में समर्थ होंगे। वह दिन अब दूर नहीं है जब सभी कार्य करने में हम समर्थ होंगे। आज वो समय आ गया है कि मोबाइल से हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं। वस्त्र पुट के जेब में रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इतनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक आदि की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तका नाम, एक मिनट बेटा बच्चों, पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तका नाम, पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, समाप्त हो गई है। समाप्त, पढ़ने के लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया, अभ्यास पुस्तिका जो कॉपी है उसमें, अथवा करगदस्य, कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणाय, नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश के लिए भी, आप मीनिंग जानने के लिए, शब्दार्थ जानने के लिए भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं है। शब्दकोशस्य, शब्दकोश की, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, खोजने के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। आज डिक्शनरी की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो शब्द नहीं आता है गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित मार्ग के, ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक की, कोई बताने वाले की, मानचित्र से, और मानचित्र की आवश्यकता न अनुभूति, आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति, आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी आपका, अर्थात आपको आवश्यकता नहीं होगी। आज आपको कहीं पर भी यात्रा करनी है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ना, मैप पे गूगल मैप पे देख सकते हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, कहाँ से आपको जाना है ना। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर, कोई किसी गाइड की या फिर मानचित्र की, नक्शे की आवश्यकता नहीं है आपको कि आप यहाँ इस रास्ते से कहाँ निकलेंगे, है ना। गूगल बता देता है आपको कि कहाँ पर जाना है, आप किस जगह हो, आपको जाने के लिए कितने, कौन से रास्ते पर जाना होगा। एतत् सर्वे, यह सभी, एकेन एव, एक ही यंत्रेण, यंत्र से, कृतुम शक्यते, कर सकते हैं। आज मोबाइल द्वारा, यंत्र के द्वारा किया जा रहा है। शाकादि क्रियाणाम, सब्जियां खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, विश्राम घर, होटल में जब भी रूम बुक करते हैं, विश्राम गृह में, कक्षम, रूम, जो कक्ष है, कमरा है, सुनिश्चितम कृतुम, सुनिश्चित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, चिकित्सालय, अपि चिकित्सालय में भी, शुल्कम प्रदातुम, शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए, विद्यालय और विद्यालय, महाविद्यालय च, विद्यालय और महाविद्यालय में भी, शुल्क प्रदातुम, शुल्क देने के लिए, किम, क्या, बहुना, बहुत सा, दानम अपि, दान के लिए भी, दातुम, देने के लिए, और दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम, चल दूरभाष यंत्र ही अलम है, पर्याप्त है। आज आपको पता है कि आपको हॉस्पिटल में फीस देनी हो, या कुछ भी रूम बुक करना हो, फल खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, कॉलेज की फीस देनी हो, कुछ भी जमा करना हो, किसी का भी लाइट का बिल, नल का बिल, आपको पता है LIC वगैरह जो भी कुछ जमा करवानी हो आप अपने फोन से कर सकते हो। डिजी भारतम इति ही अस्याम दिशाम वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसरामः। डिजी भारतम, इस अस्याम दिशायाम, इस दिशा में, वयम, हम सब, भारतीय, हम सब भारतीय, द्रुत गत्या, बहुत ही तेज गति से, अग्रेसरामः, आगे बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, ये लैपटॉप है, लैपटॉप का एक गुड़िया है जो देखो लैपटॉप के साथ कार्य कर रही है। सब कार्य आज ऑनलाइन हो गए हैं, तो सब व्यक्ति
आसानी से कार्य कर सकते हैं। बच्चों शब्दार्थ देखिए, जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। उत्पद्यते उत्पन्न होती है, परिवर्तिनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, कर्गदस्य कागज का, प्रविधि या विधि। चल दूरभाष यंत्र किसे कहते हैं? मोबाइल फोन। रेल यान यात्रा पत्र अर्थात रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्र हवाई जहाज का टिकट। सौकर्यन आसानी से, सुगमता से। संदृश्य का अर्थ है दिखलाकर। चिकित्सालय अस्पताल। वस्त्रपुट के जेब में। द्रुत गत्या तीव्र गति से। द्रुत गत्या का अर्थ क्या है बच्चों? तेज गति से। शुल्कम, शुल्कम का अर्थ होता है फीस। शुल्कम का अर्थ क्या होता है बच्चों? फीस होता है शुल्कम का अर्थ। अब आप देखेंगे डीजी भारतम का जो बुक वर्क है वह निकालिए। यहाँ लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर एक पदेन लिखत, एक पद में लिखिए, ओनली एक शब्द में लिखिए। कुत्र कहाँ? डिजिटल इंडिया इत्यस्य शब्द इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा होती है? संपूर्ण विश्व में होती है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हुई? काल परिवर्तन, जैसे ही समय चेंज हुआ, समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हुई। आपने बाजार में वस्तुओं के क्रय समय, खरीदने के समय कैसाम अनिवार्यता न भविष्यति, किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? रुपया का नाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। आपके पास मोबाइल है और आपके बैंक खाते में पैसे हैं तो आपको रुपयों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फोन पे, गूगल पे के द्वारा आप आराम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। कस्मिन उद्योगे, किस उद्योग में? वृक्षाः उपयुज्यते, वृक्ष का उपयोग होता है, पेड़ों का उपयोग होता है। कर्गद उद्योगे, कागज के उद्योग में पेड़ों का उपयोग होता है। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य केन साधितानि भवन्ति, किसके द्वारा साधे जाते हैं? चल भाष यंत्र, चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल फोन के द्वारा सब कुछ कार्य साधे जा सकते हैं। बच्चों आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है संधि करत्वा, संधि करके कीजिए। अब देखो संधि शब्द बनाना है। अधोलिखिता नाम, लिखित पदयों, नीचे लिखे हुए दो पदों से मिला करके संधि लिखो। अब देखो पदस्य और अस्य, आपको मैंने पहले भी बताया था, प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले वर्ण को ही देखते हैं। यहाँ पर आ रहा है अ और बाद में क्या है? पदस्य में अ। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखो ये पदस्य, इसके क्या आ रहा है यहाँ पर? इसमें से जो अ आ रहा है उसे निकाल देते हैं, इसे कर देते हैं हलंत। इसके बाद क्या है? अस्य, अस्य में ये अ रहा और इस आधा श य को भी अलग कर देते हैं। अब आपको पता है अ और अ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। अब शब्द को वापस मिला देते हैं तो ये पदस्य और ये य आधा है, आ मिलेगा पदस्या और ये पीछे वापस का वापस पदस्यास्य। ठीक है, वैसे शब्द बना देंगे। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। आप दूसरा देखेंगे, इसका दूसरा उदाहरण तालपत्र ऊपरी। अब तालपत्र में देखो तालपत्र, ये पत्र प्लस के पहले देखेंगे यहाँ पर कौन सा स्वर है? अ है। ये यहाँ है अ, उसके बाद है उ, उसके बाद है परी। ठीक है, आप संधि विच्छेद करेंगे, अ और उ मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है गुण संधि से। अब आप ओ बनाने के बाद वापस से मिला दीजिए, तो वापस से जैसे मिलाएंगे आप तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे ही ओ को मिलाएंगे तो यहाँ शब्द बनेगा ताल पत्र। ये तो आपने लिख दिया, बाद में क्या है? ये ओ की मात्रा, उसके बाद परी, ताल पत्रोपरी। ठीक है, इस प्रकार शब्द बनेगा। आगे भी यहाँ अ है, यहाँ अ है तो शब्द क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, तो चा हो जाएगा, चातिष्ठत। ठीक है, करगद उद्योगे, यहाँ अ है, करगद में अ और ये उ, तो करगदो उद्योगे। ठीक है, फिर यहाँ अ है क में और यहाँ पर भी अ है, अ और अ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है, तो क्रियार्थम। ठीक है, इसी प्रकार आगे शब्द बनेगा इति प्लस अनयो। देखो यण संधि है इति, इति के बाद है अनयोः, अनयोः। अब आप प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले वर्ड को देखेंगे। प्लस के बाद क्या है? अ है और प्लस के पहले क्या है? ई है। अब यहाँ आगे शब्द बचा इत प्लस ई, फिर क्या है? नयोः। ठीक है, अब आप देखेंगे ई उ री के बाद में अगर अ हो, असमान स्वर है, तो ई की स्थान पर क्या हो जाता है? य हो जाता है। अब य में मिला अ तो पूरा हो गया य। ठीक है, अब
य में मिला, एक मिनट रुकिए, देखो इसका बनेगा य, अब यहां है आधा शब्द ई, आधा त, ये आधा ही है, हलंत लगा हुआ है, ये य में अ मिलने से य पूरा बन गया। फिर शब्द है नयो हो, इत्य नयो हो, ठीक है, इसी प्रकार शब्द बना। फिर है अ और अ मिलकर आ बना, तो उपचारार्थम। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं, पहले भी ये उदाहरण अ का ये उदाहरण यहाँ पर भी आ चुका है, तो आप अ और अ का उदाहरण ये यहाँ पर आया है, अ तो है ना, तो इसी प्रकार से अ और अ मिलकर आ बनता है, तो उपचारा, और फिर पीछे शब्द क्या बचा, थम, उपचारार्थम। ठीक है, इसी प्रकार ये शब्द बन गया है। अब आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके अधोलिखितम, नीचे लिखे हुए पद के द्वारा लघु वाक्यम निर्माणम करो, छोटे वाक्य का निर्माण कीजिए। जिज्ञासा एक शब्द है, जिज्ञासा शब्द का यूज करके, प्रयोग करके आप एक वाक्य बनाना है। मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है कि वैज्ञानिक करते क्या है। ये अपने मन से वाक्य बनाया है और केवल जिज्ञासा का प्रयोग किया है। आवश्यकता, आवश्यकता में जलस्य आवश्यकता अस्ति, दुग्धस्य आवश्यकता अस्ति, चाय बनाने के लिए वाक्य लिखो, जलस्य आवश्यकता अस्ति, दुग्धस्य आवश्यकता अस्ति, भोजनस्य आवश्यकता अस्ति, रुपया का नाम आवश्यकता अस्ति। ठीक है, ये शब्द हो जाएगा। सामग्री, सामग्री का, सामग्री एकत्र संति। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा, अस्माभि पर्यावरण सुरक्षा या करणीयम, हमें भी पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें भी पाठ पढ़ना चाहिए, है ना, तो चाहिए अर्थ में आ जाएगा। उसी प्रकार पर्यावरण सुरक्षा के लिए आ जाएगा, हमें भी पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, विश्राम गृहम, एतत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम घर है, एतत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम घर है। इस प्रकार आप वाक्य का निर्माण करेंगे। इसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों, इसमें क्या है, उदाहरणानुसार, उदाहरण के अनुसार, उदाहरणानुसार का मतलब क्या है, उदाहरण के अनुसार, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक प्रदेश, कोष्ठक में दिए हुए पदेशु पदों में चतुर्थी प्रयोज्य, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति कुरुत करो। देखो भिक्षुकाय, भिक्षु यहाँ है, धनम ददातु, धन देते हैं। अब देखो किसी को भी कोई भी व्यक्ति चीज दी जाती है, दान करी जाती है, तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भिक्षुक शब्द है, जैसे राम शब्द है, तो इसका चतुर्थी विभक्ति क्या होगा, रामाय। उसी प्रकार भिक्षुक शब्द है तो शब्द क्या होगा, भिक्षुकाय। उसी प्रकार छात्र का बनेगा छात्राय, और निर्धन का क्या बनेगा, निर्धनाय। लता स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ लताय बना है, लताय क्यों नहीं बना, यहाँ लताए बना है। क्यों बना है, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए। फिर आगे है मना करने के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे राम का रामाय बना तो सुरेश का सुरेशाय बना। और नमः, नमः स्वस्ति सुरा अलम वसट योगे चतुर्थी, इसके योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन अपने को तो यहाँ दी हुई है। ठीक है, आपको श्लोक वो याद करने की आवश्यकता नहीं है, सूत्र कि किस कैसे यूज करेंगे। यहाँ लिया हुआ चतुर्थी विभक्ति बनानी है तो चतुर्थी विभक्ति बनाओगे। अध्यापक, अध्यापक एक ही है तो एक वचन में बनाओगे, जैसे राम का रामाय बना तो अध्यापक का अध्यापकाय बनता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे देखेंगे क्लास वर्क। क्लास वर्क में आप देखेंगे प्राचीन काले, प्राचीन काल में विद्या कथम, विद्या कैसे इंद्रियते इसमें प्राप्त की जाती थी। प्राचीन काले, प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा, श्रुति करके ग्रहण की जाती थी। जो गुरुजी ऊंचे आसन पर बैठे होते थे, छात्र नीचे स्थित होते थे नीचे, और गुरुजी उनकर को सुना करके ज्ञान दिया जाता था। तो श्रुति परंपरा पर गुह्यते इसमें प्राप्त की जाती थी। कथम किस प्रकार प्राप्त की जाती थी, श्रुति परंपरा, सुना करके ही ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणाम कर्तना, पेड़ों को काटना, खत्म किस प्रकार, न्यूनता यास्यति, किस प्रकार से न्यूनता होगी, किस प्रकार से कमी होगी। संगणक यंत्र से अधिकाधिक प्रयोग, कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से पेड़ों के काटने में न्यूनता होगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयति, चिकित्सालय में किसकी आज आवश्यकता अनुभव नहीं होती। चिकित्सालय में उपचारार्थम, उपचार करने के लिए, इलाज करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है बच्चों, रुपया का नाम आवश्यकता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है कि आपको नगद पैसे लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप फोन पे, गूगल पे, कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, उनको पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज इसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती। वयम कस्याम दिशे अग्रेसराम, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वयम हम सब डिजी भारतम,
किस दिशा में? डिजी भारतम, डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके कहते हैं बच्चों जेब में किसकी आवश्यकता न भविष्य, किसकी आवश्यकता नहीं होगी? वस्त्र पुटके, जेब में रुपया का नाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। आज रुपयों की आवश्यकता नहीं है बच्चों, मोबाइल फोन होना चाहिए और आपके जो बैंक खाता है उसमें पैसा होना चाहिए, ठीक है, आप उसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, उसके अकाउंट में भेज सकते हैं। आगे है रेखांकित पदानि, रेखांकित पद को, जिस पद के नीचे रेखा दी गई है, जो पद रेखा से अंकित है, जैसे लेखनम शब्द है, अधिकृत्य उसे आधार करके, उसे आधार मान करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण कीजिए। भोजपत्रो ऊपरी, भोजन पत्र के ऊपर लेखनम आरब्धम, लिखना प्रारंभ हुआ। तो लेखनम शब्द क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो क्या बनेगा? कह का किम। तो अब देखो इसका प्रश्न बनेगा भोजन पत्र के ऊपर क्या आरब्धम, क्या प्रारंभ हुआ? भोजन पत्रों के ऊपर लेखनम आरब्धम, लिखना प्रारंभ हुआ। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है लेखनार्थम कागदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती, आवश्यकता नहीं लगती। देखो लेखनार्थम, लिखने के लिए, कर्गदस्य कस्य, षष्ठी विभक्ति लग रही है, कर्गदस्य रामस्य पाठस्य, तो कर्गदस्य की जगह क्या आएगा? कस्य। अब देखो प्रश्न बनेगा लिखने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं होती। आज मोबाइल में टाइप कर सकते हो आप, है ना, कंप्यूटर में टाइप कर सकते हो, वहां पर लिख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे लेखनार्थम, लिखने के लिए कर्गदस्य आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती। ये आपने पहले देख लिया, कर्गदस्य विश्राम गृहेषु, विश्राम ग्रहों की, कक्षम कक्ष की, रूम की, सुनिश्चितम सुनिश्चित करने के लिए भवेत होती है। तो यहाँ आएगा किस कक्ष की या किसमें कक्ष की सुनिश्चितता भवती, तो विश्राम गृहेषु आपको पता है सप्तमी बहुवचन है, यहाँ पर सप्तमी बहुवचन है, तो सप्तमी बहुवचन में क्या बनता है? केशु। सप्तमी बहुवचन में शब्द आएगा केशु। विश्राम गृहेषु कक्षम, विश्राम ग्रहों में कक्ष को सुनिश्चित होती है, अर्थात विश्राम गृह में कक्ष को, रूम को, कमरे को सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, फोन से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ विश्राम गृहेषु की जगह क्या आ जाएगा? कक्षु। आगे देखो सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सर्वाणी पत्राणि सभी कागज, सभी पत्र, चल दूरभाष यंत्र अपने मोबाइल फोन में सुरक्षित भवन्ति सुरक्षित होते हैं। सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे, कहाँ पर? कुत्रे, कहाँ? हम सभी पत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं? चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र में अर्थात मोबाइल में। ठीक है, आगे है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। किमर्थम, किस लिए जाते हैं? प्रश्न क्या बनेगा? हम सब किस लिए चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं? किसके लिए जाते हैं बच्चों? उपचारार्थम, उपचार के लिए। आगे देखेंगे